Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं The Chariot, The Tower, Queen of Cups, Queen of Swords, Nine of Cups and Death. So Cancer जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, अनफॉर्चुनेटली आपके लिए The Tower and Death का कार्ड आ गया है. तो मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड रहेगा एंड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ पीरियड अभी आपको फील हो सकता है. ऊपर से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो लोनलीनेस, सैडनेस, ये सब बहुत आपको फील होता रहेगा. आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखोगे. एक तो आप नेचुरली वाटर साइन होते हो, सेंसिटिव होते हो, एंड उसमें आपके लिए ये दो मेजर अरकाना की इतने नेगेटिव कार्ड्स आ गए, तो अचानक से कोई भी प्रॉब्लम आपके ऊपर आ सकती है. मतलब अनफॉर्चुनेटली आपके ऊपर आसमान टूट पड़ सकता है. हालांकि नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड आया है. तो मैं तो यही विश करूँगी कि टावर के नीचे नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो अचानक से आपकी कोई विश फुलफिल होती जाए, क्योंकि टावर का कार्ड बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दिखाता है, डिस्ट्रक्शन दिखाता है. एंड आपके लिए डेथ का भी कार्ड आया है, तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड दिखाता है. तो ये आपके लिए थोड़ा टफ पीरियड रह सकता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ ईजी प्रोसेस. एंड रिलेशनशिप वाइज आप ज़्यादा सफ़र करोगे. एंड आप एक वाटर साइन हो नेचुरली, ऊपर से आप तो मून से गवर्न होते हो, तो ज़्यादा सेंसिटिव, डबल सेंसिटिव होते हो. तो आपके लिए रिलेशनशिप वाइज अगर प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके लिए ये वीक अच्छा नहीं बोल सकती मैं, भले ही नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया हो. तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ आपके लिए द चैरियट का आ गया है. तो एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपके फेवर में चीज़ें हो सकती हैं. एंड नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड आ गया है. तो अगेन आपके सारे विशेस एंड डिज़ायर्स फुलफिल भी हो सकते हैं. बट क्योंकि इधर टावर का कार्ड आया है, तो अचानक से कोई भी इश्यूज आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है. एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन आपका करियर वाइज तो चलो फिर भी ठीक है, क्या आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग विल पावर है आपका, बट आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है. क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो अपना आइडियाज़ को एकदम दबा कर मत रखिएगा. अपने इमोशंस को, अपने ओपिनियंस को ओपनली एक्सप्रेस करिएगा एंड ओवर मटेरियलिस्टिक मत हो जाइएगा. डेथ का कार्ड आया है, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड दिखाता है. एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ ईजी प्रोसेस. तो आपको सब कुछ चेंज करना होगा, पूरा आपका रूटीन चेंज करना पड़ेगा. आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट वो तभी आएंगी जब आप थोड़ा चेंजेस लेकर आओगे अपने रूटीन में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए, तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज आप बहुत सफ़र करोगे कैंसर. क्यों? क्योंकि आप नेचुरली वाटर साइन हो एंड सेंसिटिव होते हो. ऊपर से आप तो मून से गवर्न होते हो, तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव, डबल सेंसिटिव. एंड आपके लिए इतने नेगेटिव कार्ड्स आए हैं रिलेशनशिप को लेकर, तो आपके लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम्स है. क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्ड ये चैरियट का आ गया है, तो ये कार्ड अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ दिखाता है. आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं होगा, एक इक्वल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ आते रहेंगे. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन आप थोड़ा पास्ट के में आपके साथ जो बुरा हुआ है, उस वजह से आप थोड़ा स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर सकते हो. आपके अंदर एक लोनलीनेस, एक सैडनेस भरी पड़ी है, अंदर से आपको अकेलापन महसूस हो सकता है. टावर का कार्ड आया है, तो अचानक से कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी इश्यूज़ आ सकते हैं. क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो आप अपने इमोशंस को बहुत दबा कर भी रख सकते हो. तो मतलब बेसिकली आप अंदर से कुड़ते जा रहे हो, कह भी नहीं पा रहे हो, सह भी नहीं पा रहे हो. डेथ का कार्ड आया है, तो अगेन आपके लिए ये जो भी टफ टाइम है, वो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है. तो ये आपके सारे ओल्ड कनेक्शंस भी दी एंड करके रखेगा. तो जो लोग भी आपकी लाइफ में मैटर नहीं करते, जो लोग भी आपके लिए सही नहीं है, यूनिवर्स आपसे वो सारे लोग दूर कर लेंगे. तो एक तरह से तो ये अच्छी बात है, बट अभी आपके लिए बहुत थोड़ा टफ टाइम आपको फील हो सकता है. आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके सिर पे आसमान टूट पड़ा, बट वो आपके अच्छे के लिए ही है. नाइन ऑफ कप्स है, तो एक सेलिब्रेशन वाला टाइम रहने के चांसेस तो थे, बट अनफॉर्चुनेटली आपके लिए ये सारे के सारे कार्ड्स बहुत नेगेटिव आए हैं. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, तो आई विल से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए, तो आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब स्पाइनल इश्यूज़ रह सकता है, आपको हेडेक रह सकता है.
ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है आपको, उसकी थकावट रह सकती है। एंड हेल्थ वाइज बेसिकली आपको अपने फुल बॉडी पेन का ध्यान रखना होगा एंड जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से कैंसर ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो स्कॉर्पियो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए कार्ड्स कुछ इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आए हैं, नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, ये एक अच्छी बात है क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड्स तो है, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना आपको कह रहा है या फिर आपको सरेंडर करने को कह रहा है यूनिवर्स को। बट सी अनफॉर्चुनेटली आपके लिए कि एक भी कार्ड ऐसा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आया है। हालांकि पेंटिकल्स के 3-3 कार्ड्स आए हैं तो पैसे तो आपके पास होंगे, बट आप पूरे वीक बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे, मूड स्विंग्स भी आपको बहुत आएंगे। एंड बेसिकली अगर देखा जाए तो आई हैव टू से ओवरऑल एवरेज वीक फॉर यू स्कॉर्पियो। ज़्यादा से ज़्यादा अबव एवरेज हो सकता है, उससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से स्कॉर्पियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 4 ऑफ कप्स आया है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, एकदम स्टबर्न एंड एकदम रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपका ही नुकसान होगा, आपको करियर में मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपके लिए मतलब अपने स्किल्स को आप एनहेंस करते रहोगे, इवॉल्व करते रहोगे, मतलब इम्प्रूव करते ही रहोगे, आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही रहेगा। मतलब बेसिकली आप यही सोचते जा रहे हो कि मैं अपने स्किल्स को और कैसे इम्प्रूव करूं और कैसे आगे बढ़ूं। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आप अपने जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करेंगे तो अच्छा रहेगा, बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे थे या फिर फाइनेंसर ढूंढ रहे थे, इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, तो वो भी आपको ये वीक में मिल सकता है, तो ये एक अच्छी बात है। बट क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपके लिए मूड स्विंग ज़्यादा होगा, तो आप जो भी डिसीजन ले करियर वाइज थोड़ा प्रैक्टिकल होकर लीजिएगा, लॉजिकल होकर लीजिएगा। ऐसे नहीं कि अगर किसी ने आपको कुछ बोला और ऐसे अपने जोश जोश में डिसीजन ले लिया, नहीं, सोच समझ के लीजिएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आपके लिए 200% सक्सेस रेट है, उसमें आपको सक्सेस मिलता ही रहेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली ये कह रहा है कि आपके पास पैसे तो बहुत हैं बट आप थोड़ा अभी स्टिंजी हो गए हो एंड आपको अपने पैसे को कहीं पर भी वेस्ट नहीं करना है, ऐसा आपका माइंडसेट हो गया है। 4 ऑफ स्पोर्ट्स कहता है कि थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है आपको, थोड़ा सा अगर 1-2 घंटे भी रिलैक्स कर सको तो अच्छा रहेगा। बहुत भागदौड़ हो गई है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क शेड्यूल हो गया है, तो थोड़ा सा अगर आप रिलैक्स करोगे ना तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड वन मोर थिंग कि 4 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अभी आपका नेचर ऐसा है कि आपसे अगर कोई कुछ कहने भी आएगा तो आप ऐसे उल्टा जवाब दोगे कि हाँ मुझे पता है, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा एरोगेंस एंड ईगोइस्टिक एटीट्यूड मत रखिएगा, वरना आपके वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो 4 ऑफ कप्स कहता है कि आपको किसी के इमोशंस की अभी कोई पड़ी नहीं है, आप बस अपने अलग दुनिया में जी रहे हो, आप बस अपने लिए ही जी रहे हो, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा करोगे तो आपका पार्टनर निगलेक्टेड फील करेगा। एक तो ऑलरेडी 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा है, उस वजह से आपका पार्टनर निगलेक्टेड फील करेगा ही करेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स सी नंबर 3 आ गया है, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, किसी भी थर्ड पार्टी को अपने करंट रिलेशनशिप में आप इंटरफेयर मत करने दीजिएगा, वरना आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है आपको ही। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन मूड स्विंग्स होगा, थोड़े से प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, कमिटमेंट इश्यूज रह सकते हैं, फालतू की लड़ाई झगड़े रह सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए हो, स्टबर्न हो गए हो, अपने पैसे को एक भी रुपया आप खर्चा नहीं कर रहे हो, तो ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी आप पैसा नहीं दोगे, उस वजह से भी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। एंड लास्टली वी हैव इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये कह रहा है कि आपको थोड़ा टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है, अपने आप को भी, अपने पार्टनर को भी एंड अपने रिलेशनशिप को भी। तो थोड़ा सा रिलैक्स करिए, सरेंडर करिए डिवाइन को, जो होगा देखा जाएगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो रिकन्सिलेशन होने के तो चांसेस हैं, बट बहुत कम चांसेस हैं।
सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, नीज में पेन रह सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है। बाद में फिर अपने डाइट का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा, क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स कह रहे हैं कि हेडेक होने के चांसेस हैं। प्लस आपको फुल बॉडी पेन होने के भी चांसेस हैं। एंड अपने डाइट का भी ध्यान रखिएगा, खाने पीने का, वरना डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकता है, स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकता है। एंड अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है तो एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर वाले से स्कॉर्पियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज टेक केयर। Now let's see for Pisces coming week आपका in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Pisces आपके कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, द सन एंड द स्टार। सो पाइसेस जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 1, 2, 3, 4 चार मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो आपके पास पैसे भी बहुत होंगे, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है तो पूरा एम्पायर जैसे संभालते हैं, इतनी प्रॉस्पेरिटी होगी, इतना वेल्थ होगा। सन का कार्ड आया है तो नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ रहेगा। स्टार का भी कार्ड आया है तो अगर बहुत टाइम से कोई विश मांगी है वो भी डेफिनेटली ये वीक में आपकी फुलफिल हो सकती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो करियर वाइज भी एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। लव रिलेशनशिप वाइज भी एक लव इज़ इन दी एयर का कार्ड माना जाता है इसे। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में हैं, जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। द ओनली थिंग इज़ कि आपके लिए पेज ऑफ कप्स आया है तो बात पे ओवर इमोशनल मत हो जाइएगा। हालांकि 1, 2, 3, 4, 5 पाँच इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, बट फिर भी बात पे ओवर इमोशनल होना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब बेसिकली आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है अगर हर बात को दिल से लगा लोगे तो। बट नथिंग सीरियस, ओवरऑल आई कैन से Pisces अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ कप्स आया है। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि जो भी डिसीजन आप लें करियर वाइज, इमोशनल होकर मत लीजिएगा, भावनाओं में बह के मत लीजिएगा, प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली होकर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। एम्प्रेस का कार्ड आया है तो एक वेल्थ बहुत रहेगा, प्रॉस्पेरिटी बहुत रहेगी, आप जहाँ पर भी जाओगे सक्सेस आपके लिए डेफिनेटली होगा। मतलब इतना प्रॉस्पेरिटी है, इतना पावर है आपके पास कि मतलब एक राजमाता होती है ना, मीन्स पूरा एम्पायर से संभालती है, उतना प्रॉस्पेरिटी आपके पास है। सन का भी कार्ड आया है तो अगेन नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ रहेगा आपके पास। हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आया है तो इंट्यूशन भी आपका बहुत स्ट्रांग है। तो अपने इंट्यूशन पर एक सेकंड के लिए भी डाउट मत करिएगा। जो चीज़ आपको थोड़ा सा भी डाउटफुल लगे तो अपने इंट्यूशन पर आंख बंद करके भरोसा कर लीजिएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपके जो भी अटके हुए काम थे वो सारे बिजली की रफ्तार से होने शुरू हो जाएंगे, एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। सन का कार्ड ये कहता है कि अपने सक्सेस का ईगो मत रखिएगा, एरोगेंस मत रखिएगा, क्योंकि अभी आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो उसका नेगेटिव असर मत आने दीजिएगा अपने ऊपर कि हाँ आई एम सक्सेसफुल एंड आई एम समथिंग, मतलब समझ रहे हो ना, ईगो मत रखिएगा। स्टार का भी कार्ड आया है तो अगर बहुत टाइम से आपने कोई विश मांगी है तो वो भी डेफिनेटली ये वीक में फुलफिल हो सकती है। तो ये वीक में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप चाहो और वो आपको ना मिले। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से Pisces अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी आई हैव टू से एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, सन का कार्ड आ गया है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, गुड न्यूज़ के लिए ट्राई कर रहे थे, तो ये वीक में आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन लव इज़ इन दी एयर का भी कार्ड आया है तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। स्टार का कार्ड आया है तो अगेन आपके लिए एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, मतलब फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की आपको ज़रूरत है। अगर वो आपने कर लिया तो कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो लोगों की बुरी नज़र से अपने रिलेशनशिप को आपको बचा कर रखना है, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखिएगा। हर किसी के साथ ज़्यादा बातचीत एंड हर किसी के साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर मत करिएगा। पेज ऑफ कप्स एक ही कार्ड आया है जो मैं बार बार बोलती रहूँगी कि ओवर इमोशनल मत हो जाइएगा, वरना आपका पार्टनर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकता है कि ये बात पे ओवर इमोशनल हो जाती है या हो जाता है। सो बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बाकी किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से Pisces अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू।
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सन का कार्ड आ गया है, तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो भर भर के रहेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो ये भी फायर एंड एनर्जी दिखाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग इज कि पेज ऑफ कप्स एंड स्टार का कार्ड आया है, तो जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा। बाकी नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो। आई विल से पाइसेस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर वाले से Pisces, overall a very much positive week ahead for you. Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.